योगमय जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि हम सब ह्यूमन बीइंग होने के बाद भी, हम सबका शारीरिक संरचना एक समान होने के बाद भी हम सबकी हाइट में, वेट में, सब में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि यदि हम किसी दूसरे की लाइफ स्टाइल या दूसरे की डाइट को फॉलो करते हैं तो इसका हमें किसी दूसरे तरीके से प्रभाव अपने शरीर पर देखने को मिलता है। हम सब ये भी जानते हैं कि मोटापा जो होता है, मोटापा क्या है एक्चुअल में, यदि हम सिंपली शब्दों में कहें तो जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैट है ये सब मोटापा है। और बीएमआई जो बोलता है, बीएमआई के अनुसार होता है कि हर एक व्यक्ति, जो एक व्यक्ति है उसकी जितनी भी हाइट है उस हाइट के अकॉर्डिंग ही उसका वेट होना चाहिए, जिसको कि हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। ये निकाला जाता है उसकी उम्र के अनुसार, उसकी हाइट के अनुसार, उसके वेट के अनुसार कि कितना जो है उसका आदर्श एक बीएमआई होता है। तो यदि सपोज किसी व्यक्ति की हाइट है 5.5 मतलब 5 फुट 5 इंच, तो उस व्यक्ति का आदर्श वेट होना चाहिए 50 to 60 के मीडियम में। इससे अधिक वेट जो है उसके लिए मोटापे की स्थिति बन सकता है। तो ये चीज़ हमको समझ में आ जाए तो हम अपने मोटापे से बच सकते हैं या मोटापे को कम कर सकते हैं, क्योंकि हम इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। हम केवल ये देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी हमारी उम्र का, हमारे जैसा है, वो वैसा खा रहा है तो हमें भी वैसा लेना चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं आपके साथ काम करती। आप अपनी हाइट देखिए, अपनी उम्र देखिए, फिर देखिए कि आपका वेट कितना ज़्यादा है। और ये जो आपका वेट बढ़ रहा है इसका आपको कारण पता है? आप जितना भी एक्स्ट्रा फैट अपने भोजन में लेते हैं वही आपका एक्स्ट्रा वेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एक्स्ट्रा फैट आता कहाँ से है? क्योंकि आप जो डाइट ले रहे हैं, कैलोरी ले रहे हैं, आप उसकी नीड को, रिक्वायरमेंट को नहीं समझ रहे हैं कि आपकी जितनी फिजिकल एक्टिविटी है, जितना आप वर्क कर रहे हैं, जितनी आपकी जो है सक्रियता, उसके अनुसार ही आपको कैलोरी लेना है। ये नहीं कि हमें 4 रोटी खाना ही है क्योंकि भूख लगी है, हमारा समय, इसकी हमें आदत है। आपकी यदि उतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, उतना ज़्यादा आपका वर्कआउट नहीं है, तो आप अपनी डाइट को कम कर दीजिए। ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है, इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको समझने में हमें बहुत दिक्कत हो। एक्स्ट्रा फैट ही एक्स्ट्रा वेट बढ़ाता है। तो ये एक्स्ट्रा फैट आपका जितना भी जा रहा है, इसको आप जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा है। इसके लिए आप अपने विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं। आप जो है अपने जो भी कोच हैं, फिटनेस कोच, उनसे भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा आपकी बॉडी में कितना एक्स्ट्रा फैट है। आपके डाइटिशियन आपको बता देंगे कि आपको किस तरीके की डाइट और कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, उतनी ही कैलोरी आपको लेना है। जिसको एक बार आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आगे चल के भी आप उस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। आपके सोचने से आप स्वस्थ और फिट नहीं होंगे, उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने होंगे। आपको इन चीज़ों को भी समझना होगा कि हमारा आदर्श वजन क्या है और उस वजन से यदि हम ज़्यादा हो रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। उस वजह को यदि हमने जान लिया तो हम उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम भोजन लेते हैं उसकी कैलोरी को हम काउंट नहीं करते और उसके बाद भी हम एक्स्ट्रा लेते रहते हैं, तो वही चीज़ें हमारे लिए मोटापे में कन्वर्ट होके हमारे शरीर में जमती जाती है और हमें परेशान करती हैं। तो मोटापा कुछ नहीं, हमारा अतिरिक्त जो है फैट है। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा, कोई व्यक्ति होते हैं बिल्कुल थोड़ा सा खाते हैं और कहते हैं अरे मैं तो सूंघ भी लो तो मेरा मोटापा आ जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा खाते लेकिन शरीर दुबला। तो इसके कई कारण हो सकते हैं उनका जेनेटिकली जो है उस भी फैक्टर काम करता है। कई बार रहता है कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो, जिसकी वजह से उनका भोजन बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और उनको भूख लग जाती है। ये भी हो सकता है उनका वर्कआउट, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो तो उनको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। और जिनको लगता है कि वो थोड़ा भी खाते और मोटे हैं तो हो सकता है कि उनको जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम हो सकता है, हार्मोनल कोई डिसऑर्डर हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन या डाइजेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। इसके अलावा ये भी संभावना होती है कि वो जो है अपने खाने में जो ले रहे हैं वो उनके पाचन के अनुकूल नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हमको सारे फैक्टर्स को देखते हुए ही काम करना होता। एक फार्मूला हम सारे व्यक्तियों पे अप्लाई नहीं कर सकते, जैसा कि वर्तमान में देखने में आ रहा। तो इन चीज़ों की तरफ हमको ध्यान देने की आवश्यकता कि व्यक्ति जो होते हैं उनकी हाइट अलग होती है, उसके अनुसार उनका भोजन और उनका वजन
आदर्श होना चाहिए, जो यदि नहीं होता है तो उसके लिए उनको समझकर और फिर काम करने की आवश्यकता है। फिर देखिए कैसे नहीं, आप जैसा चाहते हैं वैसा आपका वजन और शरीर बनता है। तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।